नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रामा लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अधिकांश लोगों का मानना होता है कि जीवन में सफल होने के लिए, अमीर बनने के लिए आपके परिवेश या माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन बैलेंस डी बेटल्स अपने बुक अमीर बनने का विज्ञान में लिखते हैं कि अमीर बनने का परिवेश या माहौल से कोई संबंध नहीं। आप कहीं भी और किसी भी माहौल में अमीर बन सकते हैं। अधिकांश लोगों का कहना होता है कि अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए किसी खास योग्यता का होना जरूरी है। बैलेंस डी बेटल कहते हैं कि अमीर बनने का योग्यता से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अधिकांश योग्यता वाले व्यक्ति भी गरीब ही रह जाते हैं। किसी विशेष पेशा या व्यवसाय से भी अमीर बनने का कोई संबंध नहीं है, और अमीर बनने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति पूंजी की कमी के कारण अमीर होने से नहीं चूकता। बैलेंस डी बेटल ने लिखा है कि आप कितना ही गरीब क्यों नहीं हो, आप अमीर बनने के विज्ञान के अनुसार काम करना शुरू करते हैं तो आप अमीर बनने लगते हैं और पूंजी इकट्ठी करने लगते हैं। बाटल्स लिखते हैं कि अमीर बनने का संबंध शाश्वत नियमों के पालन करने से होता है। आपको उन नियमों के अनुरूप जीना शुरू करना है जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस वजह से गरीब नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने दुनिया की सारी दौलत पर कब्जा कर लिया है और उसके चारों तरफ कांटों की बाढ़ लगाती है। कोई भी व्यक्ति, कंपनी या कोई भी बॉस आपको पीछे रोककर नहीं रखता है। आपको अपने जीवन के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कई बार आपको व्यवसाय करने से रोका जाए, लेकिन आपके लिए दूसरे रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। अवसरों का ज्वार हमेशा अलग अलग दिशाओं से आपके जीवन में उठता है। दौलत की आपूर्ति की सीमाओं के कारण कोई भी व्यक्ति दुनिया में गरीब नहीं रहता। इस ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त से बहुत अधिक उपलब्ध है, और इस धरती पर हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वे सभी चीज़ें एक ही मूल तत्व से बनी हैं। उसी मूल तत्व से सारी चीज़ें पैदा होती हैं, लगातार नए रूप बनते हैं और पुराने रूप समाप्त होते हैं। इस निराकार तत्व की कोई सीमा नहीं। समूची प्रकृति दौलत का असीम भंडार है, और असीम निराकार तत्व मानवता की सारी आवश्यकताएं हमेशा पूरी करता है। जीवन का विस्तार करना निराकार तत्व की प्रकृति है, और चेतना हमेशा नए मोर्चे खुलती है और अधिक पूर्णता की चाह रखती है, और प्रकृति को जीवन के उत्थान के लिए बनाया गया है। इसका बुनियादी आवेग जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी वजह से जीवन का विस्तार करने वाली हर चीज़ को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद दुनिया में लोग गरीब हैं तो इसीलिए हैं क्योंकि वे काम करने के उस विशेष तरीके को नहीं अपनाते हैं जो अमीर बनाता है। कोई भी व्यक्ति इसीलिए गरीब नहीं है कि प्रकृति गरीब है या इस दुनिया में पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं। आप दौलत की आपूर्ति में कमी के कारण गरीब नहीं हैं। हम सभी एक विचारशील जगत में रहते हैं, और विचार एकमात्र ऐसी शक्ति है जो निराकार तत्व से मूर्त दौलत पैदा कर सकती है। वास्तव में मूल निराकार तत्व विचारों के अनुसार ही गतिशील होता है। मूल तत्व में किसी विशेष आकार के विचार वह आकार पैदा कर देता है। यानी कि जब निराकार किसी आकार के बारे में सोचता है तो यह उस आकार में बदल जाता है। जब यह गति के बारे में सोचता है तो गति में बदल जाता है। सभी चीज़ों का सृजन इसी तरह हुआ है। विचारशील निराकार तत्व विचारों के अनुसार आकार लेता है, विचारों के अनुसार गतिमान होता है, और विचारों के अनुसार आकार में बना रहता है। कोई भी विचार की मूल निराकार तत्व पर छाप छोड़ी जाए तो अनिवार्य रूप से आकार को पैदा करता है। हम सभी लोग विचार करते हैं, और इंसान के हाथ में जितने भी आकार बनते हैं उनका अस्तित्व सबसे पहले विचारों में होता है। हम कोई भी चीज़ तब तक नहीं बना सकते जब तक कि पहले उस चीज़ के बारे में सोच न लें।
अधिकांश लोग इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि क्या वो निराकार तत्व पर अपने विचारों की छाप छोड़कर सीधे उसी से चीज़ें पैदा कर सकते हैं। हम सपने में भी नहीं सोच पाते कि हम भी वह कर सकते हैं जो संसार के रचयिता को करते हुए देखते हैं। लेकिन ये सच है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और इसका उपाय है कि हमें 3 बुनियादी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस जगत की सभी चीज़ें एक ही मूल निराकार तत्व से बनती हैं। अलग अलग दिखने वाले सभी तत्व वास्तव में एक ही तत्व के भिन्न संस्करण हैं। इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी सजीव और निर्जीव आकार बस उसी तत्व के भिन्न भिन्न आकार हैं। निराकार तत्व में रखा गया कोई भी विचार उस विचार में मौजूद आकार को पैदा कर देता है। यह स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूल निराकार तत्व तक अपना कोई विचार पहुंचा सके तो वह अपनी हर मनचाही चीज का सृजन कर सकता है, और इंसान के अंदर उस चीज को पैदा करने की शक्ति होती है जिसके बारे में वह सोचता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जीवन में सफल होने के लिए, सुख और समृद्धि हासिल करने के लिए किन शाश्वत नियमों के अनुसार आपको जीवन जीना शुरू करना होगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।